हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को करना है। वर्ड प्रॉब्लम हमारे अलग अलग टाइप से होते हैं। कुछ नंबर्स पे होता है, कुछ अदर चीज़ों पे जैसे एरिया पे होता है, या कुछ एज पे होता है, या अदर ऐसे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ नंबर्स वाले करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 27। कह रहा है दो नेचुरल नंबर का सम कितना है, 27 है। आगे कह रहा है इफ देयर प्रोडक्ट इज 182, अगर उसके प्रोडक्ट यानी उसका जो मल्टीप्लाई है वो कितना होना चाहिए, यहाँ दिया हुआ है 182 है, तो फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले कि ये याद रखिए कि अगर हम सम दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर सम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। तो हम अगर x रखते हैं तो दूसरे वाले को निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना सम है उसमें से वो नंबर को माइनस कर लेंगे। और अगर डिफरेंस दिया हुआ है तो डिफरेंस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अपोजिट करते हैं। यानी अगर यहाँ सम है तो हम एक को x रखेंगे और दूसरे को 27 माइनस x रखेंगे। और अगर डिफरेंस रहता तो क्या करते हैं, एक को x रखते हैं और दूसरे को 27 प्लस x रखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट वन नंबर बी x, अदर नंबर भी क्या होगा 27 माइनस x। आगे क्या दिया हुआ है, देयर प्रोडक्ट इज 182, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 182। तो जैसा बोला गया सेम टू सेम वैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। x मल्टीप्लाई टू 27x माइनस x इज इक्वल्स टू 182। आगे क्या है, 27 इंटू एक्स 27x माइनस माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर 182। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो लिखेंगे क्या 182 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है, जो हमारा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आ गया है, तो हम फाइनली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो या अदर अगर देखा जाए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो या नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड हो। ठीक है, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 182 है, कितना आया 27 लाना है, 14 और 13 अगर लिया जाए तो 27 माइनस 27 आ जाएगा। और यहाँ पे रखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, तो माइनस माइनस ऐड होने पे माइनस 27x आ जाएगा। और साथ साथ मल्टीप्लाई अगर किया जाएगा तो 182 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से कॉमन लिया जाए, इन दोनों से x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 14 होगा। इन दोनों में से 13 कॉमन लिया जाए तो x माइनस 14 होगा। बाहर में माइनस कॉमन लिया गया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 14 x माइनस 13 दो आया। दोनों को क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, यानी कि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 13। अब अगर x लेते हैं फर्स्ट नंबर तो सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा, 27 माइनस 14 यानी कि 13 होगा। और अगर x लेते हैं 13 तो हम सेकेंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस 13 यानी 14 होगा आंसर। क्लियर है। चलिए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, the sum of squares of two consecutive odd number is 394, find the numbers। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन में the sum of the square of two consecutive odd numbers is क्या है 394।
फाइंड द नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर, यानी कि दो ऑड नंबर लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट टू ऑड नंबर्स कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक को x रखते हैं और एक x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अगर मान लेते हैं x हमारा 1 हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 और 1 1 3 आ गया ऑड, तो वैसे लिया गया x, एक को x रखा गया और दूसरे को x प्लस 2 रखा गया। कह रहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम क्या है, 394 है, यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 394। ठीक है, अब क्या है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 394। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 394। यहाँ तक क्लियर है। एक्स एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 4x, ये 4 इधर लेके चले जाइए या इसी को इधर लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 394 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस क्या जाए 390 आ गया। ठीक है, आगे इससे सॉल्व हम कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 195। अब क्या किया जाएगा, दोनों को फैक्टराइज कर लिया जाएगा, यानी ये जो इक्वेशन है वो हमारा फैक्टराइज होगा, तो हमारा दोनों नंबर क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9। दो नेचुरल नंबर का सम 9 है। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9। ठीक है, आगे क्या रहा है, दो नेचुरल नंबर का सम 9 है। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। रेसिप्रोकल का सम कितना है, 1/2। ठीक है, तो फाइंड करना है हमें नंबर। सबसे पहले अभी जस्ट बताया गया था, अगर सम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को x रखेंगे, दूसरे वाले को जितना सम है उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि हो जाएगा फर्स्ट नंबर x, दूसरा हो जाएगा 9 माइनस x। दोनों का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, उसको हम रिवर्स कर देते हैं या अपोजिट कर देते हैं, यानी कि ये अगर x है तो इसे हम 1/x लिखेंगे और ये अगर 9 है तो इसे 1/9 माइनस x लिखेंगे। इन दोनों का सम दिया हुआ है 1/2। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, x कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, इस तरीके से आएगा, x से ये पूरे टर्म को डिवाइड किया जाए तो x डिवाइड हो जाएगा, 9 माइनस x इंटू 1 वही हो जाएगा, 9 माइनस x कैंसिल तो बचा x, तो प्लस x हो जाएगा, 1/2 x आपस में कैंसिल, 9/x माइनस 9 माइनस x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा दोनों नंबर। तो इससे कुछ सम जो नंबर से रिलेटेड थे आज वो कराया गया है, इसके बाद कोई दूसरा टॉपिक लिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।